गुरु प्रेमियों, आपने पिछले गुरु स्टोरी में सुना कि अवधूत पागल बाबा द्वारा प्रदत्त बांसुरी बालक रजनीश ने नदी में फेंक डाली। अपने प्रिय सखा हरि को खो देने के बाद बालक रजनीश का मन अब बंसी वादन से पूरी तरह उठ गया था। अगर आपने पिछला एपिसोड जिसका शीर्षक है जब श्री रजनीश से खो गए हरि नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देख लें ताकि आपको इस गुरु स्टोरी का आधार मिल सके। तो सुनिए आगे की गुरु स्टोरी। बालक रजनीश ने अपने आप को बांसुरी से पूरी तरह अलग कर लिया था। हालांकि वे अब भी तैरने चले जाया करते थे। वास्तव में अब वे पहले से भी ज्यादा समय तट पर बिताने लगे। समय बीतता गया और कुछ वर्ष बीत गए। रजनीश ने अपने आप को स्वाध्याय में डुबा लिया। उनका अधिकांश समय पुस्तकालय में बीतने लगा। एक समय में वे कई किताबें पढ़ डालते, पर फिर भी पढ़ने की भूख कम न होती। इसी दौरान वे साधु संगत भी करने लगे। उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उभर रहे थे, परंतु उन प्रश्नों का जवाब किसी के पास न था। मन की व्यथा बढ़ती ही जा रही थी कि तभी पागल बाबा लौटे। इस बार बाबा जी एक अलग ही अवतार में दिखे। गांव में आते ही वे रजनीश को ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही इस बात की खबर रजनीश को मिली, वे दौड़े दौड़े बाबा से मिलने पहुंच गए। बाबा को देखते ही वे उनसे लिपट गए, परंतु बाबा ने तो उल्टा उनके ही चरण स्पर्श कर डाले। रजनीश बोले, बाबा यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। बाबा हंसे और बोले, बेटा मैं तो उसे प्रणाम कर रहा हूं जो उजागर होने वाला है, वह जो अनंत है, परम आत्मा है। मुझे चरण स्पर्श कर लेने दो बेटा, क्या भरोसा तब मैं रहूं ना रहूं। तब तक पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। सभी के सामने बाबा ने ऐसा किया था। गांव वालों के मन में अवधूत पागल बाबा की अलग ही जगह थी। अब उनके मन में श्री रजनीश के प्रति भी एक अलग ही आदर भाव जागा था। ओशो कहते हैं कि इसके बाद उनके पिता के उनके प्रति व्यवहार में भी फर्क आया। अब उनका रिश्ता पिता पुत्र से ज्यादा ज्येष्ठ मित्र जैसा हो गया। बाबा रजनीश को लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़े। ओशो कहते हैं कि बाबा उन्हें आगरा के ताजमहल से लेकर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर तक ले गए। इसी बीच कुंभ मेला पड़ गया। अवधूत बाबा रजनीश को मेले में ले गए। इलाहाबाद का कुंभ मेला तरह तरह के संत साधुओं का समागम स्थल था। अलग अलग पंथ के साधु सन्यासी, विभिन्न वेशभूषा, खान पान और व्यवहार वाले इस मेले में पागल बाबा रजनीश को लिए चले जा रहे थे। रजनीश ने अनुभव किया कि बाबा को इलाहाबाद में कई लोग जानते थे जो उनसे मिलने आने लगे। एक दिन शाम के वक्त जब बाबा और रजनीश पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी एक बालक आया और बाबा को प्रणाम कर साथ ही बैठ गया। उसकी उम्र कुछ 10-11 साल रही होगी। देखते ही बाबा के मुख पर मुस्कान आ गई। बालक को अपने तरफ खींचते हुए बाबा बोले, आज कहाँ है तुम्हारी बांसुरी, बजाओ तो जरा। बालक ने अपने झोले से बांसुरी निकाली और जैसे ही पहली तान फूकी कि लगा मानो गर्म मौसम में ठंडक आ गई हो। इस बालक के वादन में जादू था। जब तक बालक बंसी बजाता रहा तब तक समय जैसे थम गया था। आसपास भीड़ जमा होने लगी। बालक को आशीर्वाद देने के बाद बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने उपस्थित सभी लोगों को अचंभे में डाल दिया। हुआ यूं कि जैसे ही बालक बाबा के चरण स्पर्श के लिए झुका कि रजनीश की तरफ इशारा करते हुए बाबा बोले, बेटा इनके पैर छुओ। बालक ठिठक कर रुक गया। वह बाबा के चरण स्पर्श हेतु झुका था। वह सकुचाया, परंतु आज्ञा अनुसार उसने रजनीश के पैर छुए। बालक और रजनीश के बीच उम्र में कुछ 7 साल का फर्क रहा होगा। रजनीश बड़े थे, पर इतने भी नहीं कि शिष्टाचार वश पैर छुए जाएं।
तभी बाबा मुस्कुराते हुए बालक से बोले, बेटा, यह बड़ा संगीतज्ञ है, तुमसे भी बड़ा। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें इनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हो सके तो इसे कायम रखना। तभी रजनीश बाबा की तरफ झुके और धीरे से बोले, बाबा, मैं बंसी फेंक आया हूं और अब बजाता भी नहीं, फिर भी आप मुझे संगीतज्ञ क्यों कहते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, कुछ बातें भविष्य के लिए छोड़ दो रजनीश। तुम्हारा संगीत से गहरा संबंध है जिसे तुम छुड़ा न सकोगे। मैं जानता हूं कि तुमने बंसी विसर्जित कर दी है, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हर कार्य, हर क्रिया क्या एक मधुर संगीत से कम है? ओशो कहते हैं कि अवधूत बाबा की बात सत्य निकली, जो उन्हें आगे चलकर समझ आई। खैर, हम कहानी पर लौटते हैं। इसके बाद बाबा रजनीश की तरफ मुड़े और बालक की तरफ इशारा करते हुए बोले, जानते हो रजनीश, यह कौन है? यह हरि है, हरि प्रसाद, हरि का प्रसाद। गुरु प्रेमियों, यही बालक आगे चलकर बना पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर बांसुरी वादक श्री हरि प्रसाद चौरासिया। इलाहाबाद की उस भेंट ने रजनीश के जीवन में पुनः हरि को ला खड़ा किया। हरि जो बांसुरी साथ लेकर आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस हरि के वियोग में बालक रजनीश ने बंसी को नदी में फेंक दिया था, उसे यह हरि साथ लेकर आया था और जिसके बांसुरी वादन ने रजनीश का मन मोह लिया था। एक बार फिर श्री रजनीश के जीवन में बंसी का पुनः आगमन हुआ था। जो स्थान हरि के जाने से रिक्त था, वह आज इस हरि ने ले लिया था। भगवान श्री रजनीश और श्री हरि प्रसाद चौरसिया जी का प्रेम हमेशा बना रहा। हरि प्रसाद श्री रजनीश में अपना परम सखा और गुरु दोनों को पाते थे। शायद अगर बालक हरि जिंदा होता तो यही करता। इस घटना के कुछ वर्षों बाद श्री रजनीश विश्व विख्यात हो गए। श्री हरि प्रसाद चौरसिया जी ने भी संगीत की दुनिया में एक अलग ही स्थान बना लिया, परंतु इसके बावजूद दोनों सखाओं में कभी दूरी न आई। चौरासिया जी कई घंटों का सफर कर श्री रजनीश से मिलने आते और उनके लिए विशेष बंसी बजाते। उनका सरल हृदय और गुरु प्रेम देखते ही बनता था। जहां संगीत की दुनिया में हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी, वहीं श्री रजनीश के सम्मुख वे सिर्फ एक बाल सखा होते। ओशो कहते हैं, वैसे तो मैंने कई बांसुरी वादकों को सुना है, पर मेरी पसंद हरि प्रसाद हैं। वे बहुत ही विनम्र हैं। उनके वादन में जो संतुलन है, वह उनके जीवन में भी साफ दिखता है। संतुलन जो रस्सी पर चलने जैसा है। उनके वादन में जो मधुरता है, वह अद्वितीय है। श्री हरि प्रसाद अपने शब्दों में कहते हैं कि श्री रजनीश मेरे सब कुछ हैं, मेरे सखा, मेरे गुरु और मेरे भगवान। मैं सौभाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे इतना स्नेह दिया। सत्य कहूं तो मैं उनका प्रेमी हूं। गुरु प्रेमियों, प्रेम एक ऐसी दशा है जहां दो नहीं रह जाते, एक होना ही प्रेम है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भगवान के प्रति प्रेम हमेशा बना रहे। आने वाले समय में हम आपके लिए पागल बाबा और ओशो से जुड़ी अनेक रोचक घटनाएं लेकर आएंगे। गुरु प्रेमियों, अवधूत पागल बाबा और श्री रजनीश के कई दिलचस्प रोचक प्रसंग हैं, जहां दोनों के बीच का अथाह प्रेम और एक दूसरे के लिए पागलपन झलकता है। उदाहरण के तौर पर कैसे बाबा ने दिया श्री रजनीश को चकमा एवं क्यों छूते थे अवधूत पागल बाबा श्री रजनीश के चरण इत्यादि। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। और हाँ, याद रखें, @गुरु स्टोरीज। धन्यवाद।